नमस्कार दोस्तों। एक गांव के लाला घीसाराम और उसकी घरवाली पूजा पाठ बड़े नितनेम से करते थे। घर का छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम पड़ोस के पंडित परम सुख से पूछकर ही करते। भगवान ने उन्हें एक सुपुत्र देकर उनकी काया को हरा कर दिया था। उनके बेटे का नाम रामू था। रामू जब जवान हुआ तो उसके विवाह के हर काम लाला जी ने पंडित से पूछकर किए थे। होने वाली पतोहू की कुंडली के 32 के 32 गुण रामू की कुंडली से मेल खा गए तो लाला ने झट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। रामू की बहू घर में आई तो नए नए घर में एक पालतू बिल्ली जिसका नाम कबरी था उससे काफी घुल मिल गई। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और समय बीतने पर अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू दूसरी बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। अब तो रामू की बहू ही घर में सब कुछ थी। सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगा लिया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला छोड़ देती तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिलता कि घी दूध पर वह जुट जाती। रामू की बहू की जान आफत में आ गई और उधर कबरी बिल्ली के सदा छक्के पंजे चलते रहते। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई, मगर बचा हुआ घी हमेशा कबरी के पेट में पहुँचता। बहू दूध ढककर मिश्राणी को कुछ कहने गई तो इधर एकदम दूध चौपट। अगर बात यहीं तक ठहर जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई। जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। अब तो बहू ने तय कर लिया या तो घर में यह रहेगी या फिर कबरी बिल्ली रहेगी। अब तो मोर्चाबंदी हो गई, दोनों ही सतर्क हो गई। बिल्ली फंसाने का कटघरा लाया गया। दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन कटघरे में रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ में लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के घोंसले बढ़ जाने से बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। बिल्ली की हरकतों से बहू को मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उठाए गए। वर्क चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताक पर रख दिया गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा और सूंघा। फिर सोचा माल तो अच्छा है। इधर बिल्ली ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगा रही थी, उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। उधर पान लगाकर रामू की बहू सास को पान देने चली गई और इधर कबरी ने छलांग मारी तो पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ पर फरस पर आन पड़ा। आवाज रामू की बहू की कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी आई। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फरस पर बिखरी पड़ी। बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई। बहू पर तो खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई कि किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि ये जिंदा न बचे। पूरी रात यही बात सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी बिल्ली देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से रामू की बहू की ओर देख रही है। बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है
कि बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। बिल्ली तो न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो नौकरानी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर सब की सब घटना स्थल पर पहुंच गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति उनकी खरी खोटी सुनने लगी। नौकरानी कहने लगी, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हुई है, यह तो बड़ा बुरा हुआ। मिश्रानी कहने लगी, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या तो बराबर हैं। हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक कोई पानी भी नहीं पी सकता, न खाना खा सकता है। फिर कहने लगी, बहू यह क्या कर डाला? नौकरानी बोली, फिर क्या हो, कहो तो पंडित को बुला लाएं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए हुए बैठी रही। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली तो उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, भोजन न बनाना, लाला घीसाराम की पतोहू ने बिल्ली को मार डाला, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किशनों की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किशनों की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पतरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। मिश्रानी जी ने कहा, पंडित जी, यही कोई सुबह 7 बजे के आसपास की बात है। फिर पंडित परम सुख ने पतरे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभिपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए और कहने लगे, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन से दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। पंडित कहने लगा, किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू के हाथ से दान करवा दो। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ करना पड़ेगा। छन्नू की दादी कहने लगी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान में दे दी जाए और पाठ फिर बाद में होता रहेगा। रामू की माँ ने कहा, तो फिर पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाएगी? पंडित परम सुख मुस्कुराए और अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा रही ही नहीं। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली तो बनवा कर दान में करवा ही दीजिए, और आगे आपकी श्रद्धा है। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा और कहने लगी, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से क्या काम नहीं चलेगा? पंडित परम सुख हंस पड़े,
कहने लगे, रामू की माँ 1 तोला सोने की बिल्ली। अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़कर है क्या? बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठहर गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। रामू की माँ ने फिर धीरे से पूछा, पूजा का कितना सामान लगेगा? पंडित कहने लगा, अरे कम से कम में पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। रामू की माँ रुआसी होकर कहने लगी, अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। पंडित कहने लगे, इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी का खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। अरे 150 रुपया तो आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हो गए। किस्नों की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप थोड़े ही है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च करना पड़ता है। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। मिश्रानी बोली, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन सा आप लोगों को अखरेगा? रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ हो गए। सारी की सारी औरतें पंडित के साथ हो ली। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह न मोड़ो। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे पंडित जी, वह नाचना ही पड़ेगा। फिर पंडित परम सुख जरा बिगड़ कर कहने लगे, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं तो चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी पोथी पतरास बटोरने लगे। मिश्रानी और छन्नू की दादी एक स्वर में कहने लगी, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, आप तनिक भी न बिगड़ो। रामू की माँ ने पंडित के फिर पैर पकड़ लिए और पंडित से कहा, पंडित जी आप बैठो तो सही। फिर तो पंडित जी ने जमकर आसन लगा लिया। रामू की माँ बोली, अब और क्या हो? पंडित ने कहा, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा। मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्राणी ने मुस्कुराते हुए पंडित पर व्यंग कर दिया। फिर पंडित ने कहा, अच्छा तो रामू की माँ, फिर प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनकर तैयार होगी। अभी बनवा कर लौटता हूँ, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो, पंडित की बात खत्म ही न हुई थी कि नौकरानी हांफती हुई कमरे में घुसी। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? नौकरानी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। जब सबने ये सुना तो पंडित लड़खड़ा कर नीचे बैठ गए। सब औरतें एक साथ कहने लगी, अरे काहे का पंडित, ये तो लुटेरा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।